हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। गणित का डर खत्म है। एक बार सारे के सारे विद्यार्थी इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम्स में 2021 का जो पेपर्स हुए थे उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का जो पोर्शन होता है, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस यानी रेलगाड़ी संबंधी जो प्रश्न है वो हम डिस्कस करेंगे। नाव और धारा संबंधी प्रश्नों का सेशन आप लोगों के लिए आ चुका है। अब ट्रेन संबंधी जो क्वेश्चन है उनका सेशन हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो सेशन को आगे की ओर बढ़ाते हैं और जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। उम्मीद करता हूं जो भी चैप्टर है आप बढ़िया से उनको तैयार कर रहे होंगे अपने बैचेस में। ओके, तो पहला हमारे पास प्रश्न है कि दो ट्रेन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 की स्पीड से 80 किलोमीटर प्रति घंटा ए से बी जाती है और एक 65 की स्पीड से समान चाल से ए तक लौट आती है, मतलब बी से ए तक। ठीक है, तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। अब मुझे ये बताओ, आने और जाने में अगर दूरी बराबर है और आपको औसत चाल लानी है, औसत चाल बराबर डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है 2ab बट्टा a प्लस b। क्योंकि हमारे पास जो दूरी है वो दोनों कंडीशन में सेम है और जब सेम डिस्टेंस होती है तो हम इस चीज को हमेशा फॉलो करते हैं। a का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स पहली चाल होता है और b का मतलब हमेशा दूसरी चाल को दर्शाता है। ओके, चलिए तो अब आप बताइएगा, 2 इंटू पहली चाल कितना माय डियर स्टूडेंट्स 80 और दूसरी 65। 80 इंटू 65 बटा 145। चलिए 5 से देखो 13 बार और 5 से 5 दूनी 10 29 बार और कोई वैल्यू कैंसिल होती दिख नहीं रही है तो ये हो जाएगा 16 160 इंटू 13 बटा 29। तो 0 13 इंटू 6 78 7 13 और 7 बोलो 20। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2080 में किसका भाग देना पड़ेगा, 29 का भाग देना पड़ेगा। तो 2080 में हम भाग देंगे 29 का तो ये आएगा 71.72। कितना आएगा 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपके डी ऑप्शन में मौजूद है। अब कहोगे सर फिर ये 700 किलोमीटर क्यों दिया था, ये एक समान डिस्टेंस थी तो इसको काम में लेने की जरूरत ही नहीं थी। हमें डायरेक्टली हमें फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना था। ओके, आई थिंक अब बात क्लियर हो चुकी होगी। चलिए क्या हम अगले प्रश्न पर चल सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। 60 की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 42 सेकंड में पार करे तो पुल की लंबाई बताओ। आप एक कॉपी में एक बात लिख लीजिएगा, 2-3 चीजें मैं बता रहा हूं, ये हमेशा काम आएगी आप लोगों के लिए। जब रेलगाड़ी किसी पुल प्लेटफॉर्म को पार करे तो टोटल डिस्टेंस होती है, समान दिशाओं में चालों का अंतर होता है, विपरीत दिशाओं में चालों का योग होता है और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5। ये वो चीजें हैं जो इस चैप्टर के लिए आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अब हमें बोला है कि इस स्पीड से 42 सेकंड में पार कर ली तो अब बताओ दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। लेकिन ध्यान रखना यहां जो दूरी आएगी ना ये ट्रेन प्लस पुल, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आएगी। तो आप बताइए चाल कितनी है 60, लेकिन देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा में और दूरी मीटर में बतानी तो इसको बदल दिया 5/18 से मीटर पर सेकंड में और समय है 42। चलिए 6 से बोलो 10 बार, 6 से बोलो 3 बार, 3 से 42 बोलो 14 बार, 14 इंटू 5 70 इंटू 10 700 मीटर। अब 700 मीटर तो टोटल है, उसमें से पहले ही बोला 253 ट्रेन है तो 700 माइनस 253 कर दोगे तो पुल की लंबाई आ जाएगी। तो देखो 10 में से 3 7, 9 में से 5 4 और 6 में से 2 4, 447 और 447 आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। अब बताइए इसमें किसी
प्रकार का कोई कंफ्यूजन है क्या? ओके, चलिए, तो सारी बात आपको क्लियर हो चुकी है। क्या हम आगे की ओर बढ़ सकते हैं, बताइए? सेशन अब एक बार बताओ, वीडियो सेशन एकदम सही चल रहा है? थोड़ा सा बीच में कुछ एरर हुआ था 1-2 सेकंड के लिए, है ना? अब ठीक है? अब चेक कीजिए एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर।
ओके, सारे के सारे स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम एंड डिस्टेंस के 2021 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से इस सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए कि सेशन में आवाज वीडियो एकदम सही चल रहा है, तो फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। परफेक्ट है, सारी चीजें बताइए। जितने भी स्टूडेंट्स लाइव है मैसेज करके जरूर बताएं कि सेशन एकदम सही चल रहा है, तो फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वीडियो नहीं दिख रहा है, वीडियो ओके है ना? ठीक है, अब ठीक है, बढ़िया है। तो जो क्वेश्चंस हम लोग एक बार वापस देख लेते हैं। दो क्वेश्चंस अपने हुए थे लेकिन सेशन में कुछ एरर था, इसलिए दोनों को मैं रिपीट कर रहा हूं। ओके, चलिए पहला प्रश्न हमारे सामने है। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 700 किलोमीटर है। एक ट्रेन 80 की स्पीड से ए से बी जाती है तथा 65 की स्पीड से एक समान चाल से वापस लौट आती है। ए से बी गई, बी से वापस आ गई। तो हमें बोला पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, औसत चाल का फॉर्मूला होता है जब भी समान दूरी होती है तब की कंडीशन में 2ab बटा a प्लस बी। ए का मतलब पहली चाल और बी का मतलब दूसरी चाल। हमें इस क्वेश्चन में डिस्टेंस से कुछ नहीं करना। बटे में 8 और 14 145, दोनों को जोड़ा तब ये 145 बना है। दोनों को ऐड 5 से 13 बार और 5 से 5 दूनी 10 9 29 बार, और जब इनका गुणा किया 160 इंटू 13, 160 इंटू 13 बटा 29, तो 29 का 29, और यहां देखिए 0 13 इंटू 78, 7 13 और 7 20, और जैसे ही मैं इसमें इसका भाग दूंगा रिजल्ट आएगा 71.72 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। तो हमें फॉर्मूला, ये जो औसत चाल का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ए का मतलब पहली चाल और बी का मतलब दूसरी चाल। 3 होता तो 3abc बटा ab प्लस bc प्लस c। दूसरा क्वेश्चन देखिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 253 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 42 सेकंड में पार करती है। जब भी रेलगाड़ी पुल को पार करेगी तो वो अपनी लंबाई भी चलेगी और पुल की लंबाई भी चलेगी। ओके, चलिए तो आप बताइए। हमारे पास सबसे पहले हम पूरी दूरी लेकर आएंगे और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। लेकिन ध्यान दीजिए, दूरी आपको मीटर में है तो ये किलोमीटर में नहीं चल सकता। तो पहले चाल को मैंने मीटर पर सेकंड में बदल दिया 5/18 से। जिन बच्चों को नहीं पता है कॉपी में लिख दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18, और समय 42 सेकंड है ही। चलिए 6 से देखिए 10 बार, 6 से ये 3 बार, 3 से ये 14 बार, 14 इंटू 5 70 इंटू 10, टोटल डिस्टेंस 700 मीटर। ये 700 मीटर क्या है? ये पार करने वाली डिस्टेंस है। इसमें रेल भी है और पुल भी है। रेल 253 की है तो पुल कितने का होगा? तो कुछ नहीं करना, इस 700 में से 253 घटा लो, और जैसे ही घटाओगे 447 मीटर, और ये आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। यस और नो बताइए। क्या मेरी बात आप सभी को क्लियरली समझ में आ चुकी है? कर सकते हो ऐसा प्रश्न? आगे बढ़ते हैं। एक ट्रेन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूरी तय करने में 1 घंटे 12 मिनट लगते हैं। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ा दे, पूर्ण दूरी का 25/3, तो पहले तो हम दूरी लाते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, स्पीड इंटू टाइम। तो पहले तो मुझे बताओ चाल कितनी है? 80। अब देखो 1 घंटा 12 मिनट, 1 12/60 कर दो। पहले बताओ मैंने ये बटा 60 क्यों किया? क्योंकि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय मिनटों में नहीं रह सकता, उसको आवर में बदलना पड़ेगा। तो 12 से 60 देखो 1/5, इसको अलग ही कर देते ताकि आप सीधा सॉल्यूशन लिखोगे। तो देखो 12 एकम 12, 12 से 5, 5 एकम 5 और 1 6/5, तो सीधा समय रखो 6/5। 5 से 16, 16 इंटू 6 96। अपनी जो टोटल डिस्टेंस आ गई वो 96 किलोमीटर।
अब वो कह रहा है ट्रेन की चाल 25% बढ़ गई, तो अब अपनी नई चाल क्या हो जाएगी बताओ सेकंड कंडीशन में? ये तो हमें क्लियर हो चुका है। तो चाल हो जाएगी 80 से 25% बढ़ जाएगी। 100 पर 25 बढ़ी 125, या सीधा 25 एक चौथाई भी होता है, डायरेक्ट भी 20 ऐड कर सकते हो। 25 से 5 बार, 25 से 4, 4 से 20, 20 इंटू 5 100 आ गई। लेकिन अब दूरी ये नहीं चलनी है, पूर्व दूरी की 25/3 भाग चलना है। तो आप बताओ दूरी कितनी चलनी है? फिर दूरी हमें 96 का 25/3, 3 से बोलो 3 तिया 9, 3 दूनी 32, 25 दूना 50, 5, 25 तिया 75 और 5 80, यही चलना। 25/3 ये होगा 800, और 800 कितने की स्पीड? अब 800 किलोमीटर जाना है, और आप बताओ टाइम कितना लग जाएगा? 100 की स्पीड से चलेंगे। स्पीड 100 कैसे आई पहले ये बताओ भाई। 96 की जो 96 तो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस का 25/3 हो गया 800, स्पीड 25 बढ़ा दी तो हो गई 100, 0 से 0 घटा तो आप बताइए 8 घंटे का समय लगेगा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्या मेरी बात अब समझ में आई इस क्वेश्चन में? ओके, वापस ध्यान देना। पहले हम डिस्टेंस लाए, फिर डिस्टेंस का 25/3 हो गया 800, फिर स्पीड लाए, स्पीड तो दे ही रखी थी, लाने की जरूरत नहीं, 25% बढ़ा दी। और वैसे एक चौथाई होता है 25%, 80 का एक चौथाई 20 रुपए होता है, और 20 बढ़ेंगे तो 100 होंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसी स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताओ 800 किलोमीटर जाना है 100 की स्पीड से, तो आपको 8 घंटे का समय लगेगा। यस और नो? 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक खंबे को 6 सेकंड में पार करे। तो देखिए पहले तो हम स्पीड को बदलेंगे, 126 इंटू 5/18, 18 से कितनी बार देखो 7 बार, 8 7 56, 5 7 5 बार, 7 5 35 मीटर पर सेकंड। ये अपनी क्या आ चुकी है? चाल आ चुकी है, और समय लिया 6 सेकंड। तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। 6 5 30, 18 और 3 की 210 मीटर की दूरी होगी, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। आप एक चीज ध्यान रखिए, चाल समय दूरी में से हमेशा 2 बातें दी हुई होगी, एक बात आपसे पूछी जाएगी। चाल दी हुई थी, समय दिया हुआ था, तो कमी किसकी है? दूरी की। तो चाल बराबर, चाल को बदला क्यों पहले तो ये बताओ, क्योंकि हमें आंसर मीटर में बताना था। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक 725 मीटर ट्रेन 235 मीटर लंबी एक सुरंग को 48 सेकंड में पार करे। तो आप मुझे बताओ ट्रेन कितने की है? 728, सुरंग कितने की है? 235। तो टोटल डिस्टेंस बोलो 728 प्लस 235, 8 5 13, 1 5 1 6 और 963। और समय कितना लगाया बताओ? समय लगाया 48 सेकंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चलिए, लेकिन अब यहां से जो भी उत्तर आए, चलो 3 से कैंसिल कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 से बोलो 16। लेकिन इसको बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वापस देख लेना। अच्छा 725 है, सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? 960 है ना। तो 960 बटा 48, 48 गुना 96, 20 मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्या अपने ऑप्शन मीटर में है क्या? बताइए, नहीं है ना। तो उसको किलोमीटर में बदल देंगे। कैसे डियर स्टूडेंट्स? इनटू 5/18/5, अलग ही लिख देता, ज्यादा सही रहेगा। 20 इंटू 18/5, 5 से देखो 4 बार, 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। ठीक है, तो आप कॉपी में लिख देना, जब रेलगाड़ी किसी पुल को सुरंग को पार करे तो दोनों की लंबाइयों का योग आता है। डिस्टेंस है, टाइम है। अब बताओ, दूरी पता है, समय पता है, तो कमी किस बात की? इस बार चाल की। चाल बराबर दूरी बटा समय, 20 आ गई। अब कहोगे सर फिर ये 18/5 क्यों किया? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में। 600 मीटर लंबी एक सुरंग, एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबी सुरंग को, ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, 600 मीटर लंबी सुरंग को तो 54 सेकंड में
और 350 मीटर लंबी सुरंग को 36 सेकंड में पार करती है। तो इस स्थिति में कौन से कथन सही होंगे? ये दो कथन है, तो बताओ दोनों सही है ना? दोनों सही नहीं है, सेकंड सही है, फर्स्ट सही है, दोनों सही है। 4 ऑप्शन है अपने पास, पर पहले पता तो करें कि दोनों कथन वेरीफाई होते हैं कि नहीं होते। चलो मुझे बताओ 600 मीटर था 54 सेकंड, 350 मीटर इतने में पार। इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा दूरी जब हम तय कर रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा, ट्रेन तो वही है ना, यही ट्रेन इसी को पार कर रही है और यही ट्रेन 350 मीटर पुल को पार कर रही है। तो 250 मीटर एक्स्ट्रा चलने में कितना एक्स्ट्रा समय लिया बताओ? 14 में से 6 गए 8, 18 सेकेंड। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, 250 बटा 18, तो कितना हो जाएगा? और लेकिन अब इसको क्या करो, तुरंत ही किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दो, 18 बटा 5 से ये कैंसिल, 5 से 5, चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला आपका है कि चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है रेलगाड़ी की। वो कह रहा रेलगाड़ी की चाल 60 है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा चेक करेंगे, पहला कथन गलत है, दोनों सही हो नहीं सकते, ये दो ऑप्शन बचे हैं। चलो दूसरा कह रहा रेल की लंबाई 150 मीटर है, तो मुझे आप ये बताओ 600 मीटर में से कितने सेकंड में पार किया? 54 में। 600 मीटर लंबी एक ट्रेन है, तो फिर बताना रेलगाड़ी की लंबाई 600, एक रेलगाड़ी ने 600 मीटर लंबी सुरंग को, तो आप खुद बताना। इसको ऐसे कर दे थोड़ा सा कम, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? ठीक है, ताकि अपन को जगह मिल जाएगी। इधर 54, इधर 36, तो इधर 18। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे ये बताओ इस ट्रेन ने, रेलगाड़ी ने 50 की स्पीड से पार करने में समय कितना? 54, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो अपन चाल इसको मीटर वाली रखते हैं, 250 बटा 18, बदलो ही मत, इंटू 54 कर लो। 18 से 54 3, 750 मीटर। पर ये दूरी कौन सी है? ये पार करने वाली दूरी है। तो ट्रेन कितने की हो जाएगी? 750 में से 600 मीटर घटा लो, तो ट्रेन 150 मीटर की। वो कह रहा रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, कथन सेकंड बिल्कुल सही है। इसका मतलब अपना जो बी ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट, वो राइट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन कह सकते हो आज के सेशन का। ओके, वापस मैं दोनों कथन आपको रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रेलगाड़ी की चाल ये, हम रेलगाड़ी की हम चाल पता करें। देखो रेलगाड़ी 350 मीटर का जब उसने पार किया और 600 मीटर का पार किया, या 36 सेकंड या 54, इसका मतलब कुछ एक्स्ट्रा दूरी जैसे ही वो चली तो उसको कुछ एक्स्ट्रा समय लगा, तो चाल आ गई 250 बटा 18। अब कहोगे सर ये 18 बटा 5 कहां से है? मैंने इसको किलोमीटर में बदला, तो बड़ा 50 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब ये 60 वाली बात तो गलत हो गई। चलो पहला कथन गलत। दूसरे में दूरी, दूरी हमेशा पार करने वाली आती है, कॉपी में लिख देना। कभी भी दूरी आपके, ना तो ट्रेन आएगी ना पुल, एक बार आप जो दूरी चाल से समय से गुणा करके लाओगे वो टोटल डिस्टेंस। चाल इंटू समय, मैंने इसको ये वाला हटा दिया वापस ताकि मीटर में ही रहे, इंटू 54 से गुणा कर लिया, तो आ गया 750 मीटर। इसमें 600 मीटर का आपका पुल था या सुरंग थी, घटा लिया तो 150। अब कहोगे क्या सर इससे उत्तर आ सकता है? 100% आ सकता है, पर ध्यान रखना जब इससे उत्तर लाओ तो समय फिर यहाँ 36 सेकंड से गुणा करना। 36 से करोगे तो 500 आएगा, और 500 में से 350 घटाओगे तो 150 आ जाएगा। दोनों से उत्तर आएगा, ऐसा नहीं कि एक से आएगा। एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 20% स्पीड बढ़ जाती है और फिर एक समान चाल से चलती है। 110 से 20% बढ़ गई, 100 पर 20 बढ़ी 120, 0 से 0, 12 एकम 12, 132 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। फिर गति कम करो का संकेत देखता है तो वो ट्रेन की चाल 40% कम कर देता है। 132 की स्पीड से को 40 कम कर दो, वापस कहां पहुंच गए? 60। देखो जब बढ़ाना था तो ऊपर 120, जब घटाना था तो ऊपर 60, 0 से 0, 6 दूनी 12, 1 18, 1 19, 6 1 7 बटा 10, 79.2 हो जाएगी। तो अब बताओ अंतिम चाल क्या होगी? 79.2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ क्वेश्चन दिखने में इतना भारी है, लेकिन आप खुद देख लो सॉल्यूशन मात्र एक लाइन का है। एक ट्रेन की चाल 110 थी, वो 20% बढ़ जाती है और फिर एक समान चाल से चलती है। 20 बढ़ी, और आप बताओ 110 का 20% कितना होता है? 22 होता है, और 22 जोड़ते 132 आएगा।
फिर वो चालक गति कम करो का एक बोर्ड आ जाता है, वो कहता है कि स्पीड कम कर दीजिए, कितने परसेंट? 40। तो आप बताओ, जो 132 स्पीड थी 100 से 60 कर दी, 40 कम हुआ ना, तभी आप बताओ 792/10 किया 79.2 हो गया। यस और नो? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ट्रेन, घर को 12 सेकंड में पार करती है, और ट्रेन के सापेक्ष घर 0 होगा, यानी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। ट्रेन की लंबाई का मतलब हमेशा दूरी से होता है, और दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। अब चाल ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा में और ये सेकंडों में, और देखो ऑप्शन मीटर में है, वेटेज किसका जाता है? मीटर पर सेकंड का, तो इसको बदलना पड़ेगा। कैसे बताओ? 5/18 से, और समय के लिए 12 से गुणा, 6 से 2 बार, 6 से 30, समय तो दे रखा ना, 12 से गुणा इसीलिए किया, और ये 5/18 बदला है मैंने, 3 से ये 15, 10 15 इंटू 10 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी 150 मीटर। कॉपी में एक चीज और लिख देना, जब किसी व्यक्ति को पार करे, पेड़ को पार करे, पोल को पार करे, खंबे को पार करे, तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करती है। लेकिन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी पुल को पार करे, सुरंग को पार करे, तो उसकी लंबाई जो दी हुई होती है ना, वो भी उसमें जोड़ी जाती है। ओके? 60 की स्पीड से 243 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 42 सेकंड में पार कर लेती है, 42 सेकंड का समय लेती है। ये क्या हो गया अभी? अच्छा, तो इसमें हो सकता है हमसे एक लाइन इन्होंने टाइप नहीं की होगी आगे, 243 मीटर लंबी, तो यहां बोला होगा सुरंग की लंबाई ज्ञात करो। सुरंग की टाइप नहीं होगा लंबाई होगी, क्या होगी? चलिए, तो आपको पता है जो डिस्टेंस आएगी वो टोटल आएगी 60 इंटू 5/18। पहले तो ऐसा क्यों किया? किलोमीटर को बदला है मैंने। कितना सेकंड लिया? 42। 6 से 10 बार, 6 से बोलो 3 बार, 3 से 14, तो टोटल हो गया 700 मीटर। ये जो दूरी आई है ना, ये टोटल पार करने वाली दूरी है। इसमें से 243 ये है, तो कुल कितने का हो जाएगा? सुरंग कितने की? और ये सेम क्वेश्चन आया अभी वापस, 700 माइनस 243 करोगे 447 मीटर, और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। यस और नो? 446 ने 457 मीटर, 57 ही होगा ना, देख लेना एक बार, तो उसमें भी फिर 57 करो। 10 में से 3 7, 9 में से 4 बिल्कुल, उसमें देखो 57 किया नहीं किया, क्या किया था? हाँ, इसको भी है ना 57 कर देना ये। अच्छा, वहां 253 था, ठीक है, तब तो सही है उसमें। फिर यहाँ 243 है, थोड़ा ये फर्क है ना, इसलिए। चलो ठीक है फिर। ओके, यस और नो? बहुत अच्छा सा सवाल था भाई। एक रेलगाड़ी ए से बी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है और 75 की चाल से वापस आती है। यदि कुल 14 से 2/3 घंटे लेती है, तो ए और बी के बीच जब आने और जाने का प्रश्न हो, और आपको समय दिया हुआ 14 से 2/3, और आपसे दूरी पूछे, तो कॉपी में लिख लो, एक फॉर्मूला बता रहा हूं, ABT/A प्लस बी। और यही क्वेश्चन एक दिशा में जाने का और समय का अंतर हो, तो ABT/A माइनस बी। ए का मतलब पहली चाल 90, बी का मतलब दूसरी चाल 75 बटे में 165 इंटू चौथिया 42, 42 और 2 44/3। ओके, चलिए 11 से देखो, 11 एकम 11 5, 15 बार, और 11 से बोलो 4 बार, 15 से 75 5 बार, 3 से ये बोलो 30 बार, 150 इंटू 4 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर माय डियर स्टूडेंट बी ऑप्शन में मौजूद है। ये याद रखिए आप बस, ABT/A प्लस बी। क्लियर इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा से 10-20 बजे से 1:50 बजे तक इसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो अपने पास चाल कितनी है?
180 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है देखो 10-20 से आराम से देखना, 10-20, 11-20, 12-20, 1-20, 1 घंटा, 2 घंटे, 3, 12-20 और फिर 30, यानी अपने पास टोटल 3.5 घंटे हैं। भाई देखो 10-20 से 11-20, 12-20, 1-20, 3 घंटे तो ये हो गए। 1-20 से 1-50 है ना, तो 30 मिनट और बच गए, आधा घंटा। 9 और 1 10/3 घंटे आवर हो गया। तो अब बताइए दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, यही होगा। वापस देखना कुछ त्रुटि, अच्छा सॉरी 3.5 है ना, 6 और 1 7/2 इंटू 7/2, 3.5 घंटे हो गए। 2 से देखो 40 बार और 40 इंटू 7 280 किलोमीटर, और 280 किलोमीटर आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। टी फॉर टाइम होता है। एक बच्चा पूछ रहा सर इसमें टी फॉर क्या है? ए पहली चाल, बी दूसरी चाल, बटे में चालों का योग, टी फॉर टाइम। ये लिखा था ना 42 और 2 44 घंटे हैं, तो ये 44/3 रखा हमने। ओके ठीक है गणेश, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन किसी निश्चित दूरी को तय करने में 50 मिनट का समय लेती है। तो चलिए दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय। 90 इंटू 50 मिनट है तो बटा 60 कर दो। आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया? चाल इंटू समय, दूरी तो आ जाएगी, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा में है तो ये मिनटों में नहीं चल सकता, इसलिए बटा 60। 0 से 0, 6 से 15, 15 इंटू 5, दूरी होगी 75 किलोमीटर। अब वो एक नई कंडीशन बता रहा है, यदि चाल 33 से 1/3% वृद्धि करे, 33 से 1/3 का मतलब 3 पर 1 की वृद्धि 4 होगा। अब बहुत जनों के लिए तकलीफ होगी, ये 3 से 4 कैसे आया? 33 से 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? परसेंटेज में बताया था 1/3 होता है, और 3 पर 1 बढ़ता है तो 4 और घटता है तो 2। 3 से ये 30, तो चाल तो होगी 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस दूरी की 2 से 4/5 गुणा दूरी चलनी है, तो ये तो चाल चलनी है। अब दूरी जो है ना 75 का कितने गुणा चलना है? 5 दूनी 10 और 4 14/5 गुणा, तो 5 से देखो 15, 15 चौक 60, 6 15 और 6 210 किलोमीटर अब चलना है। तो देखिए दूरी पता है, चाल पता है, समय पता करना। इसको मैं इधर करता हूं, चलिए तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 210/120। 3 से बोलो 7 बार, 3 से 4 बार हो गया 1 से 3/4 घंटे। 1 घंटे और 3/4 को भी बदल दो 60 से गुणा करके, 45 मिनट, तो 1 आवर एंड 45 मिनट लग जाएंगे, और 1 आवर एंड 45 मिनट आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। वापस देखना दूरी कैसे लाई मैंने, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। 50/60 कर लिया, क्योंकि मिनट को मैंने बदला है, तो ये दूरी आ गई अपने 75। अब नई चाल ये कह रही है कि 33 से 1/3 की वृद्धि, वो होता है 1/3, तो 3 पर 1 की वृद्धि 4 हो गया, 3 से 30 तो हो गया 120 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो ये कह रहे हैं चाल ये ठीक है, लेकिन दूरी क्या करो, उस पुरानी दूरी का 2 से 4/5, 2 से 4/5 कितना होता है? 5 दूनी 10 और 4 14/5, 5 से 15 तो हो गया 210 किलोमीटर। अब देखो दूरी पता है, चाल पता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। 3 से 7, 3 से 4, 4 का भाग है 1 से 3/4 घंटे, और 1 और ये पौन घंटा हो गया यानी 45। नहीं तो देखो 1 आवर 3/4 का गुणा किससे कर लूं मैं? 60 से, तो 15 तो 15 दिया 45, तो 1 आवर एंड 45 मिनट। तो मेरे हिसाब से अब कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ओके तो रिपीट मैंने कर दिया। देखो पहले तो हमने सबसे पहले क्या किया, दूरी पता की। अब दूरी जो 75 थी ना, अब दूरी 210 हो गई, और जो चाल 90 थी ना, 33 से 1/3% बढ़कर 120 हो गई। ओके 90 से ये बढ़ जाएगी वैल्यू।
92 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही, एक समान चाल से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन उसी दिशा में 74 की स्पीड से चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करे तो दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ। एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में चले तो चालों का अंतर, और विपरीत दिशा में चले तो चालों का योग आता है। तो ये बात तो हमें तय हो चुकी है। तो देखिएगा, ये ट्रेन है भी अपने पास एक समान दिशा में, इसकी स्पीड है 92 और दूसरी की स्पीड है 74। ये है 180 मीटर, लेकिन इसकी मुझे नहीं पता कितनी है। तो पहले तो मुझे बताओ चाल क्या हो जाएगी, 90 प्लस 74, 164 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इसको बदल सकते हैं, 164 इंटू 5/18, या इसको ऐसे ही रहे 164 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय एक दूसरे को पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी, दूरी बराबर होता है 164 इंटू, अब यहां कर दो 5/18 इंटू 60। ओके, 164 ही है ना, 9 और 7, सॉरी अच्छा 92 है, सॉरी ये 92 है, तभी मैंने सोचा वैल्यू कट क्यों नहीं गई, 166 होगा। ओके, 6, 9 और 7, 16, ठीक है 166, और समय उसने लिया 60 सेकेंड। चलिए 3 से 6 से 3 बार, 6 से बोलो 10 बार, 3 से वैल्यू क्यों नहीं कट रही है? कुछ ना कुछ त्रुटि है। पॉइंटों में भी इसमें क्या एरर हो सकती है, 1 सेकेंड है ना, बाकी क्वेश्चन में कोई तकलीफ, वापस ध्यान देना, समान दिशा है ना, अच्छा सॉरी मैंने त्रुटि कर दिया। चलो, समान दिशाओं में चालों का अंतर आएगा ना, मैंने कर लिया था, 12 में से 4 8 और 8 में से 7 18 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताइए समय कितना लिया, 60 सेकंड, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय, तो 5/18 इंटू 60, 18 से 18, तो ये हो गया 300 मीटर। और आप बताओ 300 में से 180 मीटर की तो पहली ट्रेन है, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 300 माइनस 180 हो जाएगी 120 मीटर, और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। ओके, तो माइनस सेम डायरेक्शन में, माई कॉपी मैंने बताया था ना, लिख लीजिए एक बार। बढ़ते आगे, चलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 345 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 76 स्पीड से 22 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी वाई 900 को 5 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। मुझे जब तक वाई की लंबाई नहीं पता होगी तो इस पुल वाले में जोड़ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो दो है, एक एक्स है और एक वाई है। एक्स कह रहा है 345 मीटर है और उसकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, और वाई की जो स्पीड है वो 76 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता है, 22 सेकंड में पार कर गई, और विपरीत दिशा। अब चालों का योग आएगा, ध्यान रखना, अब चालों का योग आएगा, तो 50 प्लस 76 126, और समय कितना लिया बताओ पार करने में, 22 सेकंड, तो दूरी बराबर होगा 126 इंटू 5/18 इंटू 22, 18 से बोलो 7 बार, 22 इंटू 5 110 इंटू 7 770 मीटर। अब बताओ इस 770 मीटर में एक 345 है तो वाई कितनी हो जाएगी, 770 माइनस 345, 10 में से 5 5 और 6 में से 4 2, 7 में से 3, 425 मीटर। ये किसकी है 425, दूसरे की। अब वो कह रही है 425 और 905 मीटर लंबे पुल को पार करें, तो 425 प्लस 905 कितना हो जाएगा बताइए, 425 और 905, 425 प्लस 905
1330 मीटर। और चाल कितनी है वाई की बताओ, वाई की चाल कितनी माय डियर स्टूडेंट्स, 76 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 76 का गुणा मैं कर दूं 5/18 से 18 चला गया ऊपर। ओके, एक बार देख लेना कोई त्रुटि ना हो उसमें। 1330 ही है, चलो ठीक है। 5 का भाग दे दो इसमें, 5 दूनी 10, 6 5 30, 6 5 30। 6 से देखो 76, और वैल्यू देखो किससे कट रही है, 2 से, 3 दूनी 6, 38, और 2 से बोलो किससे, 9 से। और 38 का भाग 8 7 56, 7 बार चला जाएगा, और 9 7 63 सेकेंड उत्तर होंगे। और 63 यानी 63 सेकेंड आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। यस और नो? 63 सेकेंड इज द राइट आंसर। ये कैलकुलेटिव था, थोड़ा वापस रिपीट कर देते। देखो 40 विपरीत दिशा में जोड़ ली तो 126, समय 22 था, तो डिस्टेंस आ गई अपने पास 770। और आपको पता है ये टोटल डिस्टेंस है, इसमें से मैं जैसे ही पहली ट्रेन को हटाऊंगा मुझे वाई का मान मिल गया। अब बोल रहे हैं वाई को एक पुल भी पार करना, पता है इसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स है, इसलिए इतना सारा कैलकुलेशन हुआ। अब देखो 425 में बोला कि एक 905 मीटर लंबा पुल पार करना, तो टोटल डिस्टेंस 1330। अब तो मैंने 76 क्यों लिया, क्योंकि वाई है तो इसकी चाल, तो समय बराबर दूरी बटा चाल यानी 63 सेकेंड। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। समान लंबाई की 2 ट्रेन ए और बी समानांतर पटरी पर 64 और 50.4 की चाल से चल रही है। तो ट्रेन ए और बी 1 मिनट में पार करती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताओ। लेकिन यहाँ एक वर्ड बोला गया समान लंबाई की 2 रेलगाड़ी। तो देखिए पहले तो आप बताओ दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में चल रही है, एक 64.8 है और एक 50.4 है, तो अपनी चाल क्या हो जाएगी, समान दिशाओं में घटा लें, 8 में से 4 4, फिर 4, 14.4, ओके, किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, 1 मिनट है, और 1 मिनट का मतलब मैं बोल दूं 60 सेकेंड। अब आप ध्यान दीजिएगा, दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय। 14.4 का गुणा मैं कर दूं 5/18 से, और इंटू 60 तो है ही, पॉइंट हटाया तो 0, 0 से 0, 18 से ये कटता है 8 बार, 8 1 40 इंटू 6 240। 240 मीटर आया, उसको 2 समान भागों में बांटना है, 120 120। और आप बताइए आपके कौन से ऑप्शन में है, सी इज द राइट आंसर। क्या बात क्लियर समझ में आई? वापस ध्यान देना, एक ही दिशा में है तो चालों का अंतर आया 14.4, समय 1 मिनट था, लिखा हुआ ना 1 मिनट में पार कर जाती है, और 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड होते हैं, तो दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। ये 5/18 बदल दिया हमने, और जैसे ही बदला तो 240 मीटर टोटल आई। अब 2 ट्रेनें 240 की और उनकी लंबाइयां बराबर है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो 120 120। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 120 मीटर और 180 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां 34 और 32 की स्पीड से एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी विपरीत डायरेक्शन, तो कितने समय में पार करेगी? देखो ये 120 है, ये 180 मीटर है, इसकी स्पीड है 34 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी स्पीड है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अपनी चाल क्या हो जाएगी बताओ, 34 प्लस 32, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और वो कह रहे हैं और दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों की लंबाइयों का योग, 120 प्लस 180 300 मीटर। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, ये होगा दूरी बटा चाल, 66 इंटू बदलना पड़ेगा 5/18 से, 6 से 3 बार, 6 से बोलो 11 बार, 5 से बोलो 180/11, और 180/11 सेकेंड आपके डी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है।
अब बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। मैंने पहले तो ये बताओ इन दोनों को जोड़ा क्यों? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में चालों का योग आता है। डिस्टेंस आपके डिस्टेंस तो हमेशा ऐड होगी, चाहे वो डायरेक्शन ऑपोजिट हो या सेम डायरेक्शन हो। ओके, चलिए ये आप लोगों का रिजल्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे चलती है और ए पर रुकती है, और ए से निकलकर 66 की स्पीड से 3 घंटे चलकर बी पर जाती है। तो बताओ रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? वो कह रही है, देखो पहली कंडीशन में दूरी बराबर 70 की स्पीड से 5 घंटे, तो आपको पता 350 किलोमीटर चलेगा। 70 की स्पीड से अगर कोई 5 घंटे जाएगा तो 350, और फिर बोला है कि वहां से जाकर आगे 66 की स्पीड से 3 घंटे चलती है, 198। अब हमें बोला है टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 8 और 5 14 हासिल 1 4 1 548 किलोमीटर, और ये आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। यस और नो? वापस ध्यान देना, 70 की स्पीड से 5 घंटे 350 किलोमीटर, ए से निकलकर 66 की स्पीड से 3 घंटे 198, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ? कुल दूरी हो गई 548। ओके, 548। एक ट्रेन अपनी सामान्य चाल का 1/4 चलने पर 60 मिनट देरी से पहुंचती है। हमेशा ध्यान रखना, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले अंतर को दर्शाते हैं। 1/4 चाल चलने पर, तो चालों का अनुपात क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स? देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना। ये वर्तमान है और ये पहले की बात है, सामान्य। सामान्य ये स्पीड थी, आज ये है। 1/4 चलता मतलब आज एक स्पीड है, रोज वो 4 की स्पीड से जाता है। वो कह रहा ना 60 मिनट देरी से पहुंचा। पहले तो मुझे बताओ कोई इंसान लेट कब पहुंचेगा? देखो लेट तब ही पहुंचेगा जब वो अपनी स्पीड को कम करेगा, जल्दी तब ही पहुंचेगा जब वो अपनी स्पीड को तेज करेगा। अब बताओ चाल अगर 1/4 है तो मेरे हिसाब से आप बताइए समय क्या होगा? 4:1। चाल और समय हमेशा एक दूसरे के विपरीत। आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें जो डेटा दिया हुआ है ना वो समय के रेस्पेक्ट में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, जीत हार पास फेल कम अधिक देरी और पहले अंतर को दर्शाते हैं। अब बताओ समय में अंतर कितने का पड़ा आपके हिसाब से? बोलो अंतर 3 का। मैं ये कह रहा हूं कि 3:60 मिनट का है, तो 1 कितने का पड़ा? बोलो 20 का। हमें बोला सामान्य समय कितना होगा? सामान्य के लिए मुझे 1 से गुणा, सामान्य समय पूछा है तो समय से ही गुणा करूंगा, तो सामान्य समय हो जाएगा 20 × 1 20 मिनट। मुझे आप बता सकते हो आज का समय क्या होगा? इसी क्वेश्चन में बताओ जल्दी से। रोज तो वो 20 मिनट में जाता, तो आज कितने मिनट में पहुंचा? अरे भाई 20 का गुणा 4 से कर लो तो वर्तमान आ जाएगा। 20 × 4 80 मिनट में। अब मुझे बताओ जो आदमी रोज 20 मिनट में जाता था आज 80 मिनट में गया है, कितना लेट हुआ? बिल्कुल 60 मिनट लेट हुआ। वही तो अपने क्वेश्चन में बोला हुआ है। ओके, चलिए 3.5 घंटे तक 40 की स्पीड से और 2.5 घंटे तक 60 की स्पीड से चले तो ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये सेम क्वेश्चन था अभी जो पढ़ा था। 3.5 तो दूरी बराबर 4 × समय, 40 × 3 दूनी 6 और 1 7/2, 2 से 20 140 किलोमीटर तो यहाँ चल दिया, और फिर दूसरे में 60 × 5/2 30, तो ये 150 यहाँ चल लिया। टोटल दूरी कितनी हो गई? 290 किलोमीटर, जो आपके पहले ऑप्शन में। अब ऐसा तो आ जाए तो और चाहिए क्या भाई? दूरी बराबर 4 × समय 140, 4 × समय 150, जोड़ा तो टोटल 290। क्या ऐसी क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे अब आराम से? एक रेलगाड़ी की चाल 25% कम देने पर 42 मिनट अधिक लेती है। अब बताओ समय का अंतर है, जीत हार पास फेल कम अधिक, अभी तो पढ़ा था 25% कम। मुझे तो आप पहले ये बताओ 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4 होती है, उसमें भी लिख सकते हो। तो इस क्वेश्चन को वापस उसी मेथड से अभी जैसे हमने पढ़ा था वापस करते हैं।
ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान है, ये सामान्य है, या वास्तविक लिखा है इन्होंने इस बार। वास्तविक चाल ये है, वर्तमान चाल ये। 25% कम कर देने पर, तो 100 से 25 कम 75, मतलब चाल का अनुपात 3:4 हुआ। जिनको नहीं आता उनके लिए, बाकी जिनको फ्रैक्शन याद है ना, सीधा 4 से 1 कम करो, 3 होगी। और आप बताओ समय 4:3। अब बताओ हमारे हिसाब से अंतर कितने का पड़ा? 1 का। हम कह रहे हैं 1 अनुपात का अंतर, क्वेश्चन कह रहा है 42 मिनट अधिक लगे। तो हमें बोला यदि वास्तविक चाल से चले तो कितना? वास्तविक के लिए तो मैं 3 से गुणा करूं, तो समय बराबर 42 × 3, 126 मिनट। लेकिन आपके ऑप्शन मिनटों में नहीं घंटे में है, तो 126 में 60 का भाग दे दो। 6 दूनी 12, 6 एकम 6, और 6 से बोलो 10। 2 से 1/10 घंटे, और 2 से 1/10 घंटे आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्लियर है? और पूछ लेते वर्तमान समय बताओ, तो 42 का गुणा मैं 4 से करता। 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 मिनट होते। और 168 और 126 के बीच जो गैप होगा ना, वो बिल्कुल 42 मिनट का होगा। तो चाल आप सोचिए, समय उसका ऑपोजिट होगा। ये क्या है? ये अंतर है। कम और अधिक क्या दर्शाते हैं? अंतर। हमारे हिसाब से बोलो, अंतर बोलो 1 अनुपात का, और क्वेश्चन कह रहा है अंतर 42 मिनट का। 56 किलोमीटर की एक दूरी 40 मिनट में तय करती, इसकी चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा कमी की जाए। पहले तो मुझे ये बताओ, 56 किलोमीटर दूरी है 56 और समय है 40 मिनट, तो चाल बराबर क्या होगा? चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन इसको बटा 60 करना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों किया? हमेशा ध्यान रखना, किलोमीटर, ये जो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम समय को मिनटों में नहीं रख सकते, समझ रहे हो? इसको बदला है, 0 से 0, 6 तो ऊपर चला जाएगा, 4 से ये 14 बार, 14 × 6, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी चाल में 9 किलोमीटर प्रति घंटा कमी की जाए। अब नई चाल क्या हो जाएगी? 84 में से 9 है, 14 में से 9, 5, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में, दूरी 225 है, तो समय बराबर 225/75, 3 घंटे का समय लग जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक आपको ये स्पीड ही नहीं पता होगी ना, इसके बिना फिर घटाओगे कैसे? तो स्पीड का पता होना जरूरी है। इसके क्वेश्चन खुद बोल रहा है ना, इसकी चाल में 9/9 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी की जाए। तो पहले पुरानी चाल लाए, 84 में से 9 कम किया, 75, और बोला अब 225 किलोमीटर जाओ, 225/75 किया, 3 घंटे का समय। 10 मिनट में 14 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, यदि उसकी चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए। तो देखो, डिस्टेंस है 14, समय है 10 मिनट, तो आप बताइए चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन आपको ही पता है इसको बटा 60 करना पड़ेगा, ये ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 14 × 6, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो कह रहा है इसकी जो चाल है वो 4 कम कर दो, 84 - 4, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और उतनी ही दूरी जानी है। दूरी अभी भी वही है, 14 किलोमीटर, तो समय बराबर दूरी बटा 80 है ना, तो 2 से 7 बार, 2 से बोलो 40 बार। चलिए, अब देखिए 7/40 आवर है, इसको मैं 60 से गुणा कर दूं तो ये मिनटों में बदल जाएगा। 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, 21/2, और 21/2 होता है 10.5 मिनट, और 10.5 मिनट आपके सी ऑप्शन में बिल्कुल मौजूद है। क्लियर है? चलिए, पर ध्यान रखना, पहले चाल लाए, उसमें 4 की कमी की, 80 आए, दूरी वही रखनी, उतनी ही दूरी है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। 2 से 7, 2 से 40 इंटू 60 क्यों किया? क्योंकि आवर में है, आवर को मैंने मिनट में बदला, ऑप्शन मिनट में, इसलिए।
एक रेलगाड़ी 2.5 घंटे में 325 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी चाल से 650 किलोमीटर तय करने में, तो पहले तो मुझे बताओ, चाल दूरी है 325 और समय है 2.5 घंटे, 2.5 को मैं बोल दूं 5/2, तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 2 कहां चला जाएगा ऊपर, 6 5 30, 5 65 का 2 130 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहा है इसी चाल से 650 किलोमीटर की दूरी जानी है। तो अब देखो, चाल तो अपने पास 130 है किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी अपने पास 650 किलोमीटर है, तो समय कितना हो जाएगा, 650 बटा 130, 5 घंटे, और 5 घंटे आपके पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। एक ट्रेन अपने सामान्य चाल का 1/2 चलकर पहुंचने में 60 मिनट अधिक समय ले लेती है। 1/2 चाल चलते हुए गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 60 मिनट ज्यादा। तो ये तो वापस वही वर्तमान और सामान्य वाला क्वेश्चन हो गया। तो देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये वर्तमान है और ये सामान्य है। क्या अनुपात है चालों का, 1:2, क्वेश्चन खुद कह रहा है ना। और आप वैसे ये समझ लो, ये जो बट्टा होता है ना, यही रेशियो होता है। बोल देना 3/4 तो 3:4, 6/7 6:7, 1/2 तो 1:2। तो टाइम का रेशियो 2:1। इतने अधिक लगे और इतने कम अंतर, हम तो कह रहे हैं अंतर 1 का, 1:60 मिनट का है। तो सामान्य के लिए 1 × 60 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 आवर, 1 घंटा। ओके, ये 1:1 का अंतर है, 1a फॉर अनुपात है। वर्तमान समय बताओ, 60 × 120 मिनट। तो रोज 60 मिनट में जाते हो, आज 120 मिनट में, तभी तो 60 मिनट लेट हुए। ये तो छपने वाला सवाल है, भी वापस बार बार रिपीट होने वाला। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है। पहली ट्रेन और दूसरी का चाल का अनुपात बताओ। पहली है 108 और दूसरी है 25 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको बदल दूं मैं, 18/5 से गुणा कर दिया। आप कहोगे ऐसा क्यों किया, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटा में है ना, तो मीटर पर सेकंड वाले को भी मैंने बदल दिया। तो देखो, 18 से ये कटता है 6 बार, 5 से ये कट जाता है 5 बार, तो रेशियो बन गया 6:5। और 6:5 आपके सी ऑप्शन में। बहुत अच्छा सवाल है वैसे तो ये, लेकिन अगर तरीका पता तो फिर 1 सेकंड लगेगा मात्र। इसको क्यों नहीं बदला फिर बताओ, क्योंकि ये तो पहले से ही किलोमीटर पर आवर में, ये मीटर पर सेकंड में था, तो इसको बदलना। विपरीत दिशा में समानांतर पटरियों पर 48 और 54 की स्पीड से चल रही 2 रेलगाड़ियां 27 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है। एक की लंबाई 350 है, तो दूसरी की बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। ओके, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। पहले की स्पीड कितनी है, 48 और दूसरे की 52। एक की ट्रेन की लंबाई है 350 और दूसरे की हमें पता करनी है, ये रेलगाड़ी है, ठीक है। वो क्या करे, 2 रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करती है, विपरीत दिशा में चल रही समानांतर पटरियों पर। तो पहले तो मुझे बताओ चाल क्या हो जाएगी। चलिए, 48 + 52, दिशा विपरीत है ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और पार करने में समय ले लिया 27। तो दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल को बदला इंटू समय के लिए 27 से गुणा। तो देखिए, 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 2 से बोलो 50, तो हो गया 750 मीटर। अब आप बताओ, इस 750 में एक रेलगाड़ी 350 की है, तो दूसरी कितने की हो जाएगी, 750 - 350, तो 400 मीटर की। और 400 मीटर आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। क्या बात क्लियरली समझ में आई। वापस देखना, विपरीत दिशाओं में चालों का योग समय 27 सेकंड,
दूरी बराबर चाल इंटू समय, ये तो बदला ही हमने 750। 750 में से एक अगर 350 का है मीटर का, तो दूसरा हो जाएगा 400 मीटर। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी को 12 घंटे में तय करती है। तो दूरी बराबर कर दो मैं चाल इंटू समय, 12 इंटू 5 60, 6 84 और 6 900 किलोमीटर चली है। अब वो कह रहा है यात्रा के समय को वास्तविक समय से 3 घंटे कम करके, 3 घंटे कम करके ध्यान रखना किस चाल पर चलना चाहिए कम करने के लिए। तो दूरी तो वही है लेकिन समय कह रहे हैं वो 12 घंटे मत लगाओ, अब आप 9 घंटे लगाओ। तो चाल बराबर दूरी बटा समय। अब जो स्पीड है वो हो जाएगी 100 किलोमीटर पर आवर। पहले जो स्पीड कितनी थी 75 की थी ना, अब वो 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। एक व्यक्ति 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी, किसी व्यक्ति और एक 230 मीटर लंबी ट्रेन के बीच की दूरी 115 मीटर है। 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन आ रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही उस व्यक्ति को ट्रेन की ओर आ रहा है, मतलब ऑपोजिट हो गई। तो पहले देखिए ये मान लीजिए ट्रेन कितनी है 230 मीटर और व्यक्ति से जो डिस्टेंस है वो कितनी पार करनी है 115। तो डिस्टेंस हो जाएगी 230 प्लस 115 345 मीटर और चाल हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक की 9 है और एक की 60 है, 60 प्लस 9 69 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। चाल को बदल दूं मैं 5 बटा 18 तो 18 ऊपर चला गया। चलिए 3 से देखो 3 दूनी 6, 3 ते 9, 3 से बोलो 6 बार, 5 से 6 5 30 और 69, 23 से 69 3 6 तिया 18 सेकेंड और 18 सेकेंड अपना साक्षात आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है अमरनाथ? कुछ क्वेश्चंस और है फिर ये हो जाएगी क्लास की, चिंता मत करो। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 240 मीटर एक ट्रेन 28 सेकंड में 250 मीटर प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 240 की ट्रेन और 250 का प्लेटफॉर्म 490 मीटर और समय कितना लगा है 28 सेकंड। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। लेकिन चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मैं 18 बटा 5 कर लूं। पहले बताओ मैंने जोड़ा क्यों, हमेशा बताया रेल किसी पुल प्लेटफॉर्म को पार करे तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 9 490 समय 28 सेकंड है ही। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 70 बार, 7 से बोलो 4 बार, 2 से 35 बार, 2 से बोलो 2 बार, 2 से ये बोलो 9 बार, 5 से ये 9 7 63 63 किलोमीटर प्रति घंटा आपका उत्तर बन जाएगा। वापस बता देता हूं कैसे कैलकुलेशन हुई। तो देखो 490 मीटर बटा समय 28 है, इसको मैंने 18 बटा 5 से गुणा कर दिया। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चौदह इंटू 2 28 और 14 से 14 इंटू 3 42, पीछे 7, 14 इंटू 5 70, 5 से ये बोलो 7 बार, 2 से ये बोलो 9 बार और 9 इंटू 7 63 किलोमीटर पर। बहुत अच्छा सवाल था ये। अब इसको देखकर मत घबराना, ये क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया था। 58 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक्स विपरीत में 50 की चाल से चलने वाली ट्रेन वाई को 16 सेकंड में पार करे। ट्रेन वाई की लंबाई एक्स से 3 गुना है। इस बार न तो हमें एक्स पता है न हमें वाई पता है, उनका एक रेशियो पता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। इसको ऐसे ही कर देते हैं, ठीक आपको भी अच्छे से दिखेगा क्वेश्चन। तो देखो मैं एक की चाल 58 है और दूसरे की चाल, एक दूसरी ट्रेन वाई को चलने वाली एक ट्रेन विपरीत दिशा में, ये विपरीत आ रही है तो विपरीत वाले की चाल कितनी है 50। तो अपने पास टोटल चाल कितनी हो जाएगी 58 प्लस 50 108 किलोमीटर प्रति घंटा और पार करने में समय कितना लिया 16 सेकंड। अब आपको पता है यहां से जो दूरी आएगी ना वो टोटल आएगी,
दूरी बराबर चाल इंटू, चाल को तो पहले मैंने बदल दिया, इंटू समय 16 सेकंड, 18 से 6 बार और 6 × 30 इंटू 480 मीटर। अब इस 480 मीटर में हमें ऐसे बंटवारा करना है कि y की लंबाई x से 3 गुनी है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन 3 है, ध्यान रखना, पहला सॉल्व हो गया, दूसरा अब करेंगे, फिर तीसरा। अब जब 3 क्वेश्चन है, मिक्स है, तो फिर सॉल्यूशन भी उस अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना, जोड़ा तो 108, समय 16 सेकंड, दूरी 480, तो y का मान हो जाएगा। अब y और x का मान कैसे लाओगे, x और y में क्या बोला, देखो y की लंबाई x की लंबाई से 3 गुनी है, y की लंबाई x से 3 गुनी है ना, 1:3, टोटल बोलो 4 अगर 480 का है तो बताओ 1:120 का पड़ा, और 1:120 का है तो y की लंबाई 120 × 3 360 मीटर। ओके, अब एक पुल को 54 सेकंड में पार करे तो पुल की लंबाई बताओ, 4 सवाल है एक तरह से। अब बताओ 360 मीटर ये ट्रेन है, 54 सेकंड में पार करती है, y की स्पीड कितनी है पहले तो बताओ, 50 और 54 सेकंड, तो डिस्टेंस हो जाएगी 50 × 5/18 × 54। तो देखो 18 से 54 3, 15 × 5 750 मीटर टोटल आ गई। अब 750 में से 360 मीटर y है तो पुल कितना हो जाएगा, भारी सवाल, भारी मतलब नहीं होता कैलकुलेशन में। एक बार वापस समझा दो इधर ताकि जगह हो जाए प्रॉपर, ठीक है, इधर देखना, पूरा ही समझा देते ठीक रहेगा। देखो एक है 58, एक है 50, माय डियर स्टूडेंट्स टोटल चाल हो जाएगी 58 + 50 108, और समय कितना लिया बोलो, 16 सेकंड। दूरी बराबर 108 × 5/18 × 6, कितना हो जाए, 18 से 6 कितना सेकंड, 16 है ना, 30 16 480 मीटर ये है। तो अब बोला है कि x और y का रेशियो गिवन है कि ये इससे 3 गुना है, हम कह रहे हैं टोटल 4 है, 4 अगर 480 में आते हैं 1 बोलो 160 का, तो y का मान कितना हो जाएगा, मैं 3 से गुणा करूंगा, 160 × 3 480 मीटर, सॉरी 160 × 4 से 12 120 है ना, 120 × 3 ये हो गया 360 मीटर। फिर बोला कि y एक पुल को 54 सेकंड में पार करता है, तो दूरी बराबर होता है चाल × समय, स्पीड × टाइम। तो y वाले की स्पीड बोलो 50 × 5/18 × टाइम 54 सेकंड में पार किया, 18 से 3 15 × 5 750 मीटर। अब 750 में से y 360 है तो कुल कितना हो जाएगा, 750 - 360, 15 में से 6 9, 4 में से 6 में से 3 390 मीटर, और 390 आपके सी ऑप्शन में है। अब आप खुद देखो, पहला सवाल, दूसरा रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा टोटल डिस्टेंस, चौथा पुल की लंबाई, तो 4 प्रश्नों का एक तरह से समावेश किया गया इसमें एक प्रश्न में। अब ये कैलकुलेटिव था थोड़ा, समझ रहे हो, तो ऐसे एकाध क्वेश्चन आएगा और एकाध आप लास्ट में ऐसा समय देकर उसको कर देखो। अब देखो आपको एक बार इसमें समय लगा, अब मैं 100% बोल रहा हूं, एक बार वापस फिर इस वीडियो को देखना, आप कहोगे इस प्रश्न को आप 4 से 5 सेकंड में कर सकते हो। लेकिन गणना बढ़ेगी कैसे, देखो ऐसे 108 बदला 5/18 से 30 30 × 16 480 को हमें 1:3 में बांटना है, तो एक 120 हो गया और एक 360 हो गया। अब 360 बस कुछ नहीं करना था, 54 का गुणा 50 से करते 750 में से 360 घटाना था। ये 1-2 गणना हमें लास्ट में करनी पड़ेगी। 70 की स्पीड से चल रही है ट्रेन, एक निश्चित दूरी को तय करने में एक निश्चित समय लेती है। 65 की चाल से चले तो पिछले समय से 42 मिनट अधिक लेती है ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी। तो देखो सेम डायरेक्शन में जा रही है, एक बार 70 स्पीड है और एक बार 65 है, और टाइम अपने पास 42। तो यहाँ दूरी लाने का तरीका होगा ABT बटा A माइनस A का मतलब पहली चाल, B का मतलब दूसरी चाल, 60 से 13 135, और टाइम अपने पास कितना है 42/60। अच्छा सॉरी ये अंतर हो जाएगा ना 15, ठीक है, सॉरी 5 का ही अंतर 15।
एबीटी बटा ए माइनस बी, और हमने प्लस कब किया था पता है? आने और जाने का प्रश्न, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। पहली चाल दूसरी चाल, चालों का अंतर 42 बट्टा 60 कहां से आया बताओ? मिनट को मैंने आवर में बदला। 0 से 0, 6 से बोलो 7 बार, 5 से बोलो 13 बार, तो 13 इंटू 7 91 इंटू 7, तो 7 21 कितना हो जाएगा? 91 इंटू 7 कर लो, 7 9 7 63, 637 किलोमीटर। और 637 किलोमीटर आपके बी ऑप्शन में मौजूद है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। और नहीं तो फिर इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, डी बटा 65 माइनस डी बटा 70 बराबर 42 बटा 60। ओके, आगे देखिएगा। 320 मीटर लंबी एक ट्रेन अपनी लंबाई से 3 गुना लंबे प्लेटफॉर्म को, तो देखो ट्रेन 320 मीटर की है, प्लेटफॉर्म इससे 3 गुना लंबाई अधिक है, तो 0 लंबाई से 3 गुना लंबाई प्लेटफॉर्म 0, 3 से 3 गुना 6, 3 के 960, तो टोटल डिस्टेंस बोलो 320 प्लस 960 1280 मीटर, और समय लिया 90 सेकंड, तो चाल बराबर 1280 बटा 90, और इसको किलोमीटर में भी बदलना है, 18 बटा 5, 0 से 0, 9 से 18 बोलो 2 बार, 256 बटा 5, 5 और 25, 5 51.2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। वापस ध्यान देना, 320 मीटर की ट्रेन अपनी लंबाई के 3 गुना, तो मुझे बताओ 320 का 3 गुना कितना होगा? 960, तो अपनी टोटल डिस्टेंस होगी कितनी होगी? 1280। समय इन्होंने दिया ही था 90 सेकंड, चाल बराबर दूरी। आपको सर 18 बटा 5 क्यों किया? क्योंकि हमें इसको किलोमीटर में लाना था। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई ट्रेन उसी दिशा में 24 की स्पीड से चलती हुई देखो सेम 30 सेकंड में पार करे, तो ट्रेनों की लंबाइयों का योग। तो पहले बताओ, एक की स्पीड 60 है, एक की स्पीड 24 है, तो चाल क्या होगी? 60 माइनस 24, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक दूसरे को पार करने में समय कितना? 30 सेकंड। अब देखिए, तो दूरी बराबर क्या होगा? दूरी बराबर होगा चाल इंटू समय, 36 इंटू 5 बटा 18 इंटू 30, 18 से 36, 2 5 10 इंटू 3, 300 मीटर, और 300 मीटर आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अब इसमें हम ये नहीं बता सकते पहली की क्या होगी दूसरी की, अभी इस कंडीशन में हमें यहां पर टोटल डिस्टेंस डेफिनेटली मिल चुकी है। ओके, ढाई सौ मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए 200 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो देखिए 250 मीटर की ट्रेन है और 200 मीटर का प्लेटफॉर्म, तो डिस्टेंस बोलो 250 प्लस 200 450। उस रेल को, उस साइकिल सवार को पार करने में कितना समय लगेगा जो रेल की दिशा में की चाल से चल रहा है? तो पहले तो मुझे ये बताओ यहाँ समय कितना लगा? 45 सेकंड। तो चाल क्या हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा 10 मीटर प्रति सेकंड। ओके, इसको बदल भी सकते हो 18 बटा 5 से, 10 मीटर पर सेकंड है ना, 10 इंटू 18 बटा 5 से 2 तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो क्या कह रहा है? ये 36 से है और उसी दिशा में 6 की स्पीड से साइकिल सवार है, तो उसको पार करने में कितना समय लगेगा? और जब इसको पार करेगी तो रेल की लंबाई ही दूरी का काम करेगी, तो दूरी तो हो गई 250, और चाल कितनी हो जाएगी? सेम डायरेक्शन में 36 माइनस 6, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, 250 बटा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 5 बटा 18 कर दे, यस और नो? 0 से 0, 3 से 18 6 बार, 5 से 25, 5 6 5 30 सेकंड, और 30 सेकंड आपके डी ऑप्शन में मौजूद है।
चलिए, क्या बात क्लियरली समझ में आ चुकी है सभी को? और कितने क्वेश्चंस रहे हैं? बिल्कुल, अभी देखो 2-4 क्वेश्चन और हैं। ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत बनाए रखो, खुद के मन को थोड़ा यूं समझाओ कि हम वीर योद्धा है, हमें ये इस बार फाइट लड़नी है, जीतनी है इस बार, समझ रहे हो? थोड़ा सा देखो एफर्ट देना, क्योंकि समय कम है, और अगर यहां एफर्ट लगा दिया ना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ध्यान रखना। इस चीज को अगर अच्छे से पढ़ के चले गए बढ़िया से, क्योंकि देखो ये वो टॉपिक्स है जिनको स्टूडेंट्स पढ़ता है गणित भी, लेकिन उनमें से कुछ टॉपिक वो पढ़ता ही नहीं, जैसे समय दूरी हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, या आप कह दीजिए जो आपका प्रॉफिट लॉस के जो अंकित मूल्य वाले जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो आपको यहां थोड़ा है ना खुद को हिम्मत बनाए रखनी है, ठीक है? एक बार थोड़ा रिपीट करता हूं, अच्छा सवाल है इसलिए। तो 250 और 200 टोटल 450 मीटर कैसे है? देखो ये दे रखा है और 45 सेकंड, तो चाल आ गई 36। तो ये तो देखो एक सामान्य प्रक्रिया है। अब मेरे को देखो समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है, एग्जाम में इतना नहीं लिखा जाता। एग्जाम में सीधा क्या करते हैं, देखो 250 और 200 450 बटा 45 10 उत्तर आ गया। लेकिन वो धीरे धीरे अप्रोच बढ़ेगी, सीधा मैं एकदम नहीं कह सकता कि उत्तर 10 आ गया होगा। सर इसको बदला क्यों? क्योंकि आगे चाल जो है वो किलोमीटर पर आवर है, तो उसको हमें घटाना पड़ेगा, इसलिए। तो 36 आ गया, 36 में से 6 गया 30 और 250, तो समय बराबर दूरी बटा, या 5 बटा 18 था, 18 ऊपर चला गया 30। 2 क्वेश्चन है इसमें, ओके। एक रेल की औसत चाल एक कार की औसत चाल से 80% अधिक है। चलो, तो रेल की औसत चाल कार की औसत चाल से 80% अधिक है, तो रेल है और ये कार है, तो 100 से 80 अधिक 180%। औसत चाल की 180% है, सीधा 0 से 0, तो 2 से 5 बार, 2 से 9 अनुपात 5 हो गया। कार कह रहे हैं 990 किलोमीटर 15 घंटे में, 990 बटा 15 तो आ गया ना 66 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमें बोला है 891 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेल को कितना समय लगेगा। वापस ध्यान देना, रेल की चाल कार की औसत चाल का 180% है, ठीक है। 2 से 9, 2 से 5, अब ये 66 है, तो ये कितनी होगी बताओ? 5 का 5 एकम 5, एक बचा 5 तिया 15, 13.2 गुना, तो इधर भी 13.2 गुना कर लो। 9 2 18, 1 27, 1 28, 2 9 2 118.8। अब बताओ 891 किलोमीटर जाना 118.8 से, पॉइंट हटाया तो 0। 9 से देखो 9 9 81, फिर 9 8 बचे, फिर 9 9 81, और 9 से 9 2 18 2, 9 3 27 1, और 9 2 18, और वैल्यू कट रही है 990 बटा 232। कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? 4 से 2 से 4 दूनी 8, 3 2 6, 3 2 5 2 7, 4 चौक 16। ये कितनी बार कटेगा देखो? 445 बटा 116, 900 का आधा 450 और 45, 495 बटा 116। ये से और कितनी बार कट सकता है देखो? हाँ, ये वीडियो सेव क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एक बार इसको वापस देख लेता है ना, कैलकुलेशन में कुछ एरर नहीं हो। मेरा ध्यान थोड़ा चाय पे चला गया था इसलिए। एक रेल की औसत चाल एक कार की औसत चाल की 180% है। रेल की चाल जो है वो कार की चाल की 180% है। कार 990 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है, तो कार की चाल क्या हो जाएगी? 990 बटा 15, तो 15 इंटू 6 90, फिर 9 बचे, 15 इंटू 6 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 891 किलोमीटर की दूरी तय करने में रेल कितना समय लेगी? अब बताओ, ये 66 है ना, तो मैं बता सकता हूं रेल कितना हो जाएगा इसका 180%। ऐसे ही कर लो ना सीधा। तो 8 6 48, 18 इंटू 6 66, और 18 का गुणा कर लोगे, और कुछ नहीं। 8 6 48, 4 48 और 6
54 4 58 5 6 5 तो ये हो जाएगा 118.8। किसकी चाल आ गई? ट्रेन की। और आप बताइए 118.8 ट्रेन की चाल आ गई और दूरी कितनी तय करनी है? 891। तो समय लाना है बस। समय बराबर 891 बटा 118.8। पॉइंट घटाया तो 0 आ गया। अब हमें इसको हल करना पड़ेगा। जल्दी से बताओ क्या रिजल्ट बनेगा? 8910। ये 7.5 बन रहा है। श्रीमान कितना बन रहा है? 7.5। और ये आपके सी ऑप्शन में मौजूद है। अरे चाय को ठंडी थोड़ी होने देंगे भी, ये तो वरदान है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। 7.5 आपका आंसर बन जाएगा। खत्म हो गए। चलो तो ये क्वेश्चंस थे अपने ट्रेंड से संबंधित। उम्मीद करता हूं सारे प्रश्न आप सभी बच्चों को बढ़िया से समझ में आए होंगे। अब क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं मैं बता देता हूं। देखो परसेंटेज में, औसत में, अनुपात में अभी और वीडियो आएंगे, ध्यान रखना। पूरा नहीं हुआ अभी तो ये समझ लो 40% ही हुआ, 60% उनमें वीडियो अभी मतलब जो क्वेश्चन है वो भी होने हैं। मतलब कई किसी में 40 सवाल हुए, किसी में 50 हुए, उनमें 100 सवाल है लगभग। ठीक है, तो 60-70 सवाल और आएंगे। हर एक किन किन में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं पहले क्लियर कर देता हूं। उनके वीडियो भी आने हैं, प्रतिशत में भी और आएगा, अनुपात में भी आएगा, औसत में भी आएगा, क्योंकि इन 3 के वीडियो पहले से। अब कौन कौन से हो चुके? आयु करा दिया है, बोट एंड स्टीम हो गया है, रेलगाड़ी हो गया है, पाइप और टंकी हो चुका है, नंबर सिस्टम हो चुका है, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट हो चुका है, और कौन सा चैप्टर हुआ बताओ? ये चैप्टर जो अभी मैंने बोले हैं इनका जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। एलसीएम एचसीएफ। अब एक और चीज सुनना, एसआई के 20 क्वेश्चन और आएंगे, एलसीएम और एचसीएफ के भी 20 क्वेश्चंस का और वीडियो सेशन आएगा। 20 है या 15 है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो चैप्टर से ये चल रहे हैं अपने। अब बचेंगे क्या इसके बाद? इसके बाद अपने देखो सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जो है, प्रॉफिट लॉस जिसके सबसे ज्यादा सवाल है, और उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये बचेंगे। सर मैंने अभी ज्वाइन किया, पहले का पढ़ना है, तो वो तो पढ़ना तो पड़ेगा, अभी पढ़ने का। अब लेट ज्वाइन किया उसकी जिम्मेदारी हम कैसे क्या करना चाहिए। हमने कंटेंट अवेलेबल करा दिया, अब आप उसको बढ़िया से पढ़िए। पहले वाला थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा अभी आपको, जो भी कंटेंट है ना उसको रिवाइज कीजिए। समझ में तो आ रहा है सभी को बढ़िया से? रिवीजन करते रहो। अभी ऐसा वेल अरेंज कंटेंट अगर कहीं भी मिल जाए इतनी कम फीस में तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। एक प्रॉपर टॉपिक डिस्कशन, फिर उसके टॉपिक बाय टॉपिक प्रीवियस ईयर डिस्कशन, फिर उसके मॉक टेस्ट, फिर उनकी पीडीएफ। पहले मुझे बताओ, कल मैंने पूरा टाइम लगा के सारे थंबनेल अपडेट किए, पीडीएफ अपडेट की, आपने देखी कि नहीं देखी? जल्दी से बताइए। आप सभी मुझे ये बताइए। हाँ, एसआई का जो बचा हुआ पोर्शन और एलसीएम एचसीएफ जो है उसका आप मैं एक सेशन आज ले सकता हूं, और वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, चिंता मत करो। मैं सोच रहा हूं कि उनमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन ही है ना, हम रख दें क्या क्लास? भी देखो 11:30 बजे क्लास रख दे, बताओ यस और नो? 11:30 बजे एक और क्लास रख देते हैं अभी, ठीक है? और इस 11:30 में क्या करूंगा, एक तो मैं सिंपल इंटरेस्ट के जो 20 सवाल बचे हुए हैं, और एक एलसीएम एचसीएफ के 15 से 20 सवाल बचे हुए, ताकि ये 2 चैप्टर क्या पूरे हो जाए, अपने पेंडिंग नहीं रहे। ठीक है, और जिनको मान लो 11:30 टाइम नहीं मिलता है, चिंता मत करो, सेशन अपलोड होता है, आप जब टाइम मिले तब आराम से फिर देख लिया करो। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि एक बार है ना इस मंथ के एंड तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट जो भी प्रीवियस ईयर समेत पूरा करके रेडी कर दें। फिर क्या अपने पास 1 महीना होगा, जितना उसको रिवाइज कर सकते हो, जितना बढ़िया कर सकते हो वो करना है आपको। ठीक है, तो मैंने बोला, और वो सेशन ज्यादा नहीं होगा, आधे पौन घंटे का सेशन होगा, तो कोई मनी खाना खाते खाते लगा देना साथ में, तब भी समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर रिवीजन कर लेना वापस। ठीक है,
चलिए, तो मिलते हैं आप लोगों से 11:30 बजे। मैं सेशन लेने वाला हूं, अभी से क्लियर कर देता हूं। 11:30 बजे हाजिर हो जाना, ठीक है। 2 बजे दूसरा सेशन रखेंगे मनील, फिर 11:30 में आप आ जाते हो तब। ओके, चलिए, थैंक यू। डीआई इस बार हाई 2021 में सवाल ही नहीं आया था डीआई का, करें क्या? जो आपके ग्राफ वाले क्वेश्चन है 2021 में सवाल ही नहीं बना, उसका क्या करें बताओ। और 2021 में लगभग हर शिफ्ट में 2 से 3 सवाल बने थे। मॉक टेस्ट आपके अवेलेबल है, फोल्डर में देखिए। और जो बच्चे ओल्ड इज गोल्ड बैच में, उनके मॉक टेस्ट भी उसमें नहीं, उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर है। मॉक टेस्ट के लिए आपको जो बैच है जय हिंद बैच, वो ज्वाइन करना पड़ेगा। अरुण वो अभी नहीं डाल पाए, वो हम लोग एक बार इससे थोड़ा फ्री हो जाए फिर 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट अपलोड करवा देंगे ना। एक बार हम लोग जो प्रीवियस ईयर है जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले फिर। ओके, ज्यादा समय नहीं बचा, 11:30 वापस आप लोगों से मिलना है। मिलते हैं, थैंक यू।